नमस्कार सबको, मेरी राधे राधे। आज मैं श्रीमद् भागवत गीता ज्ञान सरिता का मैं दूसरा अध्याय डॉक्टर शुभा श्रीवास्तव द्वारा जो उन्होंने ट्रांसलेट किया है वो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। ये बहुत ही सुंदर अध्याय है और इसका ज्ञान आज के अगर आप लगा लें तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। और यह हमारे इस आज के समय में बहुत महत्वपूर्ण है, जब हम देख रहे हैं हमारे चारों तरफ पाप ही पाप और कलयुग भरा हुआ है। बच्चे, हमारे आज के बच्चे अपने मूल संस्कारों से दूर जाते जा रहे हैं और हम देखते हैं कि धर्म परिवर्तन, भाषा पे हमारे देश को बांटा जा रहा है। ये एक श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान दिया है और ज्ञान ही उन्नति का कारण है। पहले अध्याय में अर्जुन की समस्या का समाधान ना हो पाया। वह अब भी व्याकुल व अश्रुपूर्ण आंसुओं से भरे थे। श्री अर्जुन के नेत्र। केशव ने जब ये देखा कि केशव ने देखा कि अर्जुन क्षत्रिय धर्म बताकर काम नहीं चला, तब उन्होंने आत्मा व शरीर का स्वरूप बताना आरंभ किया। यही दूसरे अध्याय का महत्वपूर्ण विषय है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने जीवन का महासिद्धांत बताए, शरीर की नश्वरता व आत्मा की अमरता का संदेश दिया। स्वधर्म रूपी कर्म का आचरण को ही मुक्ति का साधन बताया। कैसे मनुष्य कर्म करे, कर्म करने की कुशलता का भी वर्णन किया। ज्ञान के साथ कर्म का आचरण करने पर ही मनुष्य निष्काम हो सकता है, पर फल की वासना लेश मात्र भी ना रहे, लेश मात्र भी, तनिक भी ना रहे फल की वासना, तभी वह मुक्ति का साधन होगा। नहीं तो वही कर्म बंधन का मार्ग बन जाएगा। अंत में भगवान ने स्थित प्रज्ञ के लक्षण बताए। स्थित प्रज्ञ मीन्स ज्ञानी पुरुष, जिनका मानसिक संतुलन कभी दिखता नहीं। ऐसे महापुरुष का भी दर्शन इसी अध्याय में हुआ, इसीलिए ये अध्याय सबसे महत्वपूर्ण है। इस अध्याय में भगवान ने अर्जुन को ज्ञान का उपदेश दिया। समय की ये सबसे बड़ी आवश्यकता थी। अर्जुन का मोह विषाद मतलब दुख और अज्ञान को कृष्ण समाप्त नहीं कर पाए। इसीलिए यहाँ भगवान ने सीधा ज्ञान का उपदेश दिया और जीवन के 3 सिद्धांत बताए। आत्मा अमर और अविनाशनीय है। आत्मा अमर और अविनाशनीय है। शरीर के साथ ये नष्ट नहीं होती। शरीर की नश्वरता मीन्स शरीर नाशवान है। और कर्म की अबाध्यता मीन्स कर्म को कोई बांध नहीं सकता है। और इन्हीं सब बातों पे कहते हैं प्रभु कि जीवन हमारा व्यतीत होता है। इसलिए ज्ञान के आधार पर ही कर्म करना उपयुक्त है। सुख दुख लाभ हानि जय प्रजय की चिंता ना करके अपने स्वधर्म करें, फल को ईश्वर अर्पण कर दें। यही इस अध्याय का मुख्य विषय है। एक परीक्षार्थी अपना परिश्रम पूरा करता है, परीक्षा देता है, पर प्रथम द्वितीय व तृतीय श्रेणी देना परीक्षक का अधिकार है, मीन्स टीचर का अधिकार है। इस तरह इस संसार में भगवान ने कर्म करने की स्वतंत्रता दी है। कितना ज्ञान युक्त, प्रेमपूर्ण और प्रेम की भावना से कर्म करते हैं, इसे हमें पूरी स्वतंत्रता मिली है। वास्तव में भगवान ने ये संसार रूपी एक बगीचा उपहार रूप में हम सबको दिया है। अपने ज्ञान युक्त कर्म से इसे
सजाना, संवारना, संभालना और रक्षा करने का कार्य हमें दिया है। हमें अपने स्वधर्म के द्वारा उसे सजाना है। फल हमें उपहार में अपने आप मिलेगा, ऐसा निश्चय भी करना है। तभी हम कर्म योगी रूप साधना भी कर पाएंगे। इसी के साथ इसमें और भी बहुत है, वो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। और बहुत ही सुंदर है, बहुत सुंदर विश्लेषण उन्होंने किया है। और इसी के साथ मेरी राधे राधे।